दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका की उम्र लगभग 17 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे एक कुत्ता चाहिए और मुझे कुत्ता पालना है। आप पापा जी मुझे कहीं से कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रियंका अपने माता पिता की एक ही बच्ची थी, इसीलिए दोस्तों उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते थे। जो चीज भी वह पाना चाहती थी उसको वह बड़े आसानी से लाकर के दे देते थे। फिर दोस्तों एक दिन वह उसके माता पिता मार्केट पहुंचते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाकर के उसको दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रियंका के साथ में दोस्तों रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी। इसी तरीके से साथियों लगभग 1 वर्ष का समय कट जाता है। 1 साल बाद वह कुत्ता जो था वो काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन साथियों प्रियंका इस कुत्ते के साथ में कुछ गलत शरारतें करने लगती है। दोस्तों इस कुत्ते के साथ वह संबंध रखने लगती है और संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक साथियों प्रियंका के साथ में कुछ ऐसा हुआ, जब आप जानोगे साथियों तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए प्यारे साथियों इस वीडियो में आप लोग अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त होने वाली है। बाकी साथियों हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी मित्रों से, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी साथियों वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपना सिटी का नाम अवश्य डालें। तो चलिए प्यारे मित्रों शुरू करते हैं कि आखिर पूरी सच्ची कहानी है क्या। दरअसल साथियों ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में एक कॉलोनी पड़ती है, उस प्रेम कॉलोनी उसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रियंका नाम की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बच्ची थी। इसकी उम्र लगभग दोस्तों 17 साल थी और अभी तक 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफी अच्छे मार्क्स आया करते थे। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करती थी। दोस्तों प्रिया लड़की इतनी चालाक और बहादुर लड़की थी कि हर एक काम को वह बड़ी आसानी और सरलता के साथ में कर लिया करती थी। इसलिए दोस्तों उसके माता पिता भी उस लड़की से बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। उनका एक सपना था कि वह एक अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा कलेक्टर बनाएंगे या फिर उसको डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसके हर एक ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। जो चीज भी प्रिया मांगती थी दोस्तों वह उसके सामने लाकर दे दिया करते थे। प्रिया अभी दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उस लड़की का भी एक सपना था कि वह एक अधिकारी बनकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। दोस्तों प्रियंका के पिता एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी आती थी। वह सुबह अपने ड्यूटी के लिए लगभग 10 बजे निकल जाया करते थे और शाम के टाइम 6 बजे आया करते थे। प्रियंका की मम्मी थी एक पास के स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जाया करती थी और वे सुबह बच्चों को पढ़ाने 8 बजे जाया करती थी और लगभग शाम के टाइम 4 से 5 बजे के टाइम आया करती थी। प्रियंका अपने स्कूल के लिए 9 बजे स्कूल के लिए जाती थी और वह 2 बजे वापस लौटकर आती थी। साथियों इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी इनको नहीं हो रही थी। एक दिन प्रियंका अपने स्कूल जाती है और उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम दोस्तों लगभग नीलू होता है। नीलू थोड़ी बिगड़ी ही टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको गंदी फिल्म देखने का काफी ज्यादा शौक था। एक दिन नीलू प्रियंका से कहती है, क्या तुमने कभी गंदी फिल्म देखी है? तो प्रियंका उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलू कहती है, जब एक बात ये फिल्म तुम देखोगी तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। फिर प्रियंका उनसे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा। फिर नीलू उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तुम अपने फोन में खोलोगी तो इनमें कुछ ऐसी वीडियो आएंगी, जब तुम उन वीडियो पर क्लिक करोगी और ये वीडियो देखोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। फिर नीलू उस वेबसाइट को दे देती है प्रियंका को और प्रियंका उस वेबसाइट को लेकर के अपने घर चली जाती है। रात का टाइम होता है।
ये लोग खाना पीना सब कुछ खाते हैं। प्रियंका अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब सोने के लिए दोस्तों जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलू ने एक वेबसाइट उसे दी थी। फिर उस वेबसाइट को वह अपने फोन में गूगल पर सर्च करने लगती है और सर्च करने के बाद जो वीडियो निकल करके आता है उसे देखने के बाद वह तंग हो जाती है दोस्तों। फिर एक वीडियो पर वह कॉपी करती है। प्रियंका उस वीडियो को देखने लगती है और काफी ज्यादा उत्तेजना हो रही थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, अकेली थी, इसलिए वह 1 घंटे तक ये वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों अगले दिन प्रियंका स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलू को डांटने लगती है और उससे कहती है कि तूने ये मुझे कैसी वेबसाइट बताई थी, इसमें तो काफी ज्यादा गंदी गंदी वीडियो आ रही थी और मुझे इन वीडियो को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। फिर नीलू ने कहा, उसको समझाती है नीलू और कहती है जब तुम यह वीडियो रोज देखोगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रियंका वहां से वापस लौट आती है। इस तरीके से स्कूल खत्म हो जाता है, शाम का टाइम होता है, खाना पीना खाती हैं अपने माता पिता के साथ दोस्तों और अपने कमरे में चली जाती है। लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को वह लड़की देखती है और प्रियंका का रोज का यह काम हो चुका था। प्रियंका को अब ये वीडियो को देखने की आदत लग गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय कट जाता है दोस्तों। 6 माह के बाद उसका जो कुत्ता था डॉकी, वह काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रियंका अपने कमरे में लेटी हुई गंदी फिल्म देख रही थी और उस लड़की को काफी उत्तेजना हो रही थी। उससे वह उत्तेजना बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और फिर वह अपने कुत्ते के पास पहुंच जाती है और वह फिर अपने कुत्ते को पकड़ करके अपने रूम में लेकर आती है दोस्तों। फिर उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लग जाती है, लेकिन वह तो कुत्ता था, वह कर भी क्या सकता था। फिर प्रियंका के दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचती है कि अपने फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि वह किसी लड़के से दोस्ती करा दे। फिर प्रियंका अगले दिन अपने कॉलेज जाती है और अपने फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि नीलू, मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में यदि कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती उससे करवा दे। फिर नीलू अपने फोन से एक लड़के का नंबर उसको देती है और उस लड़के का नाम होता है विशाल। विशाल का नंबर वह प्रियंका को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, ये समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग दोस्तों 26 साल था। फिर प्रियंका उस नंबर को लेकर अपने घर पर वापस लौट आती है। रात का टाइम होता है। खाना पीना खाने के बाद फिर ये अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है दोस्तों। लगभग 11 टाइम के बाद प्रियंका उस नंबर पर कॉल लगा देती है। फिर उधर से विशाल नाम का लड़का फोन उठाता है और कहता है कि आप कौन। तो प्रियंका कहती है कि मेरा नाम प्रियंका है और आपका नंबर मुझे नीलू ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रियंका उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर प्रियंका इससे बात करने लगता है और बात में इससे दोस्ती करने लगता है दोस्तों। अब प्रियंका की और विशाल की बात रोज डेली होने लगी थी। विकास प्रियंका से घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 माह का समय गुजर जाता है और एक दिन विशाल प्रियंका से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। दोस्तों प्रियंका तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको मिलने के लिए वह कहे और वह खुशी के मारे उछल पड़ती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन अवश्य करूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन प्रियंका के पिता अपने ड्यूटी पर गए हुए थे और उसकी मम्मी भी स्कूल चली गई थी दोस्तों। अच्छा, उस दिन प्रियंका अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पर ही वह रह जाती है और प्रियंका विशाल को फोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, घर पर कोई नहीं है, आज मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रियंका के घर पर पहुंच जाता है। प्रियंका उसको नाश्ता पानी करवाती है और फिर इसके बाद विकास जो था इसके साथ में छेड़छाड़ शुरू लगा देता है, अश्लील हरकतें करने लग जाता है दोस्तों। इसमें प्रिया कोई भी विरोध नहीं कर रही थी, वह तो ये चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ ना कुछ करे। फिर विकास और प्रियंका रूम में चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक कपड़े उतारने लग जाता है और अपने वस्त्र भी उतार करके वह दोनों नग्न अवस्था में हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है और फिर शरीर से इस तरह से चिपकता है कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वह सोच रही थी कि कब विशाल उसके साथ संबंध बनाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद दोस्तों विकास शारीरिक इस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। विकास लगभग 1.5 घंटे तक
तक विशाल प्रियंका के साथ संबंध बनाता और थक हार कर लेट जाता है। साथियों, इस तरीके से प्रियंका को जब भी मौका मिलता था वह विकास को अपने घर पर बुला लेती थी और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रियंका के पड़ोसियों को कुछ शक होने लगता है उसके ऊपर कि जब प्रियंका के माता पिता नहीं होते हैं तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों घंटा इससे मिलकर के वह लड़का जाता है। फिर पड़ोसियों ने प्रियंका के माता पिता से कहा था कि आपके घर पर जो है आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रियंका से घंटों घंटे मिलकर जाता है। उसके माता पिता ने उस पर यकीन नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि जब यह चीज हम अपनी आंखों से देख पाएंगे तभी हम इस पर यकीन करेंगे। प्रियंका के माता पिता ने प्लान बनाया था। उन्होंने सोचा था कि हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर पर रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन हादसा बीच में क्या होता है कि ये दोनों ऑफिस पर नहीं पहुंचते हैं, ये बीच में ही दोस्तों कहीं ना कहीं रुक जाते हैं किसी पड़ोसन के घर पर। फिर लगभग 2 घंटे के बाद प्रियंका के घर पर विशाल नाम का लड़का आता है और प्रियंका के घर पर पहुंच जाता है। अच्छा, उसको आते हुए भी प्रियंका के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे ये लोग भी वापस आ जाते हैं। अच्छा लड़का विशाल लड़का जो था प्रियंका के ऊपर जाते ही टूट पड़ता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर ये अचानक दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। जब प्रियंका ये सुनती है दरवाजे की आवाज तो वो तंग हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। प्रियंका कहती है विशाल जल्दी वस्त्र पहनो, और वस्त्र पहनने के बाद प्रियंका विकास को कहीं छुपा देती है। तब दरवाजा खोलती है कि उसके माता पिता उसके सामने थे। वह अपने माता पिता को देखकर दोस्तों तंग हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन दोस्तों हटने लगती है और वह अपने माता पिता से कहने लगती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं थे पापा। तो उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, अब तुम हमारे पीछे पीछे क्या क्या करती हो, हमें सब कुछ मालूम है। फिर ये उसको मारने पीटने लगते हैं दोस्तों और फिर उसके बाद गालियां गलौज करते हैं। अच्छा, विशाल जो होता है वो मौका देख करके इनके घर से भाग जाता है और दोस्तों ये प्रियंका अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है दोस्तों कि मुझसे बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई है, लास्ट बार मुझे पापा माफ कर दीजिए, ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रियंका को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि यदि आज से तुमने कोई गलती की या फिर उस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, आज से देखना तुम। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके समय कटने लग जाता है और प्रियंका अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और स्कूल से वापस लौटकर आ जाती थी। लगभग 2 माह का समय और गुजर जाता है। एक दिन प्रियंका विशाल को फोन करती है और कहती है कि विशाल, मैं आपको रात से मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ में लेकर के आना। दोस्तों, आज जो मैं करने वाली हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा काम रहेगा, शायद किसी भी लड़की ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज मैं करने जा रही हूँ। प्रियंका विशाल को पूरी कहानी बता देती है। विशाल मार्केट जाता है और धारदार हथियार खरीद लेता है। दोस्तों, रात के 12 बजे के टाइम पर प्रियंका के घर पर आता है। फिर प्रियंका विशाल से कहती है कि अब समय भय आ गया है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी है और वह सो रहे हैं और कुछ नहीं, उठ भी नहीं पाएंगे, और तुम 1 घंटे के अंदर काम कर करके आप यहाँ से वापस चला जाना। दोस्तों, विशाल प्रिया के माता पिता के रूम में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है इसके बारे में दोस्तों किसी को भी भनक नहीं लगी थी, लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता डॉकी था वह ये सब नज़ारा देख रहा था। विशाल उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और पूरे कमरे में जो है लघु लुहान कर देता है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के पास पहुंचता है और पूरी कहानी प्रियंका को कह देता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है, और फिर प्रियंका उसको अपने रूम में लेकर जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों विशाल इसके साथ संबंध भी रखने लगता है, बना लेता है संबंध, और 4 बजे के टाइम वहां से वापस लौट आता है। दोस्तों, सुबह लगभग 7 बजे के टाइम प्रिया चीखने चिल्लाने लग जाती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रियंका से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तो प्रियंका ने एक कहानी बताई कि कह रही थी घर में चोर घुसे थे और उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा की निर्मल तरीके से हत्या करके चले गए।
मैं अपने रूम में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इन पड़ोसी में से एक इंसान मनुष्य पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस उन मौके पर पहुंचती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। उनमें से एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का अक्सर प्रियंका से मिलने के लिए आया करता था और उसके घर पर अक्सर वह घंटों 2 घंटों मिलकर जाता था। हमें तो लगता है कि प्रियंका ने ही ये सब करवाया होगा। दोस्तों, फिर पुलिस प्रियंका के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करने लग जाती है। प्रियंका पुलिस से कहती है कि घर में चोर आए थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर चले गए। लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर पा रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाजा लॉक था तो बाहर से चोर कैसे अंदर आ सकते हैं और चोरी करके कैसे पैसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, पुलिस के गले ये बात नहीं उतर पा रही थी और दोस्तों, लाशों के लिए वह पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है पुलिस। फिर पुलिस जो थी कॉल डिटेल प्रियंका की निकालती है कि जब प्रियंका की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा निकलता है दोस्तों, प्रियंका की कॉल डिटेल से सारी बातों का खुलासा निकल आता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि प्रियंका और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने पहुंचा जाता है। अब थाने में कुछ पूछताछ की जाती है। शुरुआती में तो ये दोनों कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों टूटने लगते हैं और पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, डंडे इन पर बरसाती है और ये फिर मुकर जाते हैं और अपना जुर्म कबूल करने लगते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी की सच्चाई बताते हैं। प्रियंका कहती है कि मैं विशाल से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हूँ और बीच में मेरे माता पिता आ रहे थे, इसलिए मैं सोचा था कि जब तक मैं रास्ते से नहीं हटाऊंगी इनको तब तक मैं विशाल से नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए दोस्तों, मैं विशाल के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही खत्म करवा दिया। साथियों, जब ये घटना सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मालूम पड़ी तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ ये घिनौना काम कैसे कर सकती है। साथियों, आप लोग हमेशा सचेत रहें, अपने बच्चों पर ध्यान देना और लेकिन मोबाइल में चेक करना कि कब क्या क्या वह वेबसाइट खोज रहे हैं या वेबसाइट वह देख रहे हैं, किन लोगों से वह बातचीत कर रहे हैं, किन किन लोगों के वह उन्होंने अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं। दोस्तों, यदि जब तक यह चीज़ आप नहीं छानबीन करोगे तो हो सकता है जो आज प्रियंका ने किया है, हो सकता है वह आपकी बच्ची भी कभी ना कभी इस तरीके का काम गनौने ही हरकत आपके साथ भी कर सकें। इसीलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखिए, वे क्या क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या वीडियो अपने फ़ोन में भी रोज़ देखते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों को अवश्य करना ताकि वो भी इस कहानी का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।